जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दो यूपी ट्रिपल से आने वाली एग्रीकल्चर की बहुत ही फेमस वैकेंसी। और एक तो आप एजीटी आप सब लोगों ने नाम सुना ही होगा, और दूसरी जो है भर्ती वो बहुत बड़ी भर्ती है, उसका नाम है गन्ना पर्यवेक्षक की। गन्ना पर्यवेक्षक आई थिंक आप लोग बहुत कम लोग को ही देखे होंगे, क्योंकि ये भर्ती बहुत पहले आई थी। और दूसरी बात है कि यह पूरे इंडिया यूपी में जॉब नहीं करते हैं, यह एक पर्टिकुलर गन्ना क्षेत्र में ही जॉब करते हैं। तो दोनों देखेंगे कौन सी भर्ती बेटर है, कौन सी भर्ती में क्या कार्य है, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या सैलरी है तो ये भी बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ठीक है, जब सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कितना कितना पद आने वाला है। देखिए एजीटी के लिए अभी तक 2700 पदों का अधियाचन मिल चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, मार्च लास्ट होते होते या अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एजीटीए के लिए 2700 से ज़्यादा पदों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है। देखो अधियाचन भेजने का काम कौन करता है? कृषि निदेशालय करता है। और एग्जाम कराने का काम कौन करता है? आयोग करता है। आयोग मतलब यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ओके, तो आयोग को एजीटीए का करीब 2700 पद मिल गया है, और गन्ना पर्यवेक्षक का करीब करीब 1100 पदों में भर्तियां रिक्त हैं। अब इसमें कितनी भर्तियां किस पद पे कराई जाएंगी अभी इसका कंफर्म डाटा भी नहीं मिला है, लेकिन 1100 से ज़्यादा पद खाली है। तो उम्मीद रखा जा रहा है इसका भी कि 700 से 800 पद पर यह काम कराएंगे, ठीक है, 700 से 800 पद पर यह भी काम कराएंगे। तो दोनों की एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर जो किए हैं दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए आगे समझते हैं कि इसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए इसके करने के लिए। एजीटीए भी हुआ है, अभी हाल में एग्जाम हुआ है, इसका बहुत जल्दी डीबी करा के सिलेक्शन कराया जाएगा। तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस से जो किया है जिसमें एग्रीकल्चर हो, यह सब जो किया है, ठीक है, यह सब जो किया है वो एजीटीए के लिए एलिजिबल है। लेकिन केन सुपरवाइजर में सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही रहेगा, यानी हॉर्टिकल्चर से जो ऑनर्स किया होगा, फॉरेस्ट्री से जो ऑनर्स किया होगा, उनके लिए यह एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो केन सुपरवाइजर में सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही चलेगा। दूसरी बात है, अगर आपने ट्रिपल एससी नहीं किया है तो ट्रिपल एससी कर लीजिए, 2 महीने का कोर्स है, कर लीजिए, क्योंकि केन सुपरवाइजर में ट्रिपल एससी अनिवार्य है, ठीक है, ट्रिपल सी, सॉरी ट्रिपल एससी नहीं, ट्रिपल सी। एजीटीए में ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं है। ओके, तो आपने अगर ट्रिपल सी नहीं किया है, ट्रिपल सी एक कंप्यूटर का छोटा सा कोर्स है, 1 महीने आप 20 मंथ फॉर्म भरेंगे, अगले मंथ एग्जाम देंगे, उस अगले मंथ रिजल्ट आ जाता है। बहुत बड़ा काम नहीं, एक दो यूट्यूब से मैराथन देख लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, 400-500 फीस होता है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपके ही जिला में किसी एक जगह सेंटर भेजा जाता है और बनवा लीजिए। क्योंकि देखो उसमें ना ABCD करके 4 ग्रेड होता है, तो ग्रेड तो मांग नहीं रहा है, बस आपसे पूछ रहा है कि आप पास हो कि फेल हो। कर लो, छोटा सा डिग्री है, कर लो, बैठे बैठे क्यों फालतू का बाद में लोचा लेना, ठीक है। जिसने नहीं किया ट्रिपल सी कर लो। आयु सीमा और वेतन के लिए आपको दोनों चीज क्लियर कर दूं। आयु सीमा अगर यूपी ट्रिपल एससी से कोई वैकेंसी आप कर रहे हो, ठीक है, कोई वैकेंसी आप अगर यूपी ट्रिपल एससी से कर रहे हो तो उसमें 21 से 40 वर्ष का एज रखा जाता है। और साथ में जो ओबीसी SC ST के उनके लिए एज रिलैक्सेशन अलग से रहता है, मतलब 21 से 40 जनरल के लिए है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को उम्र सीमा के लिए दिक्कत होगा। आई थिंक जो भी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किए होंगे, 21 साल के बच्चे होंगे जरूर वो सब, और 40 साल के कोई भी चाचा लोग नहीं होंगे। तो आप सब लोग इसी के बीच में रिलायबल कर रहे होंगे, तो एज की दिक्कत नहीं है। वेतन की बात करें, दोनों की दोनों जो है 2400 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे। लेवल की बात करूँ तो लेवल 4 में जॉब करते हैं, ठीक है, लेवल 4। दोनों की सैलरी इन हैंड आपका मान के चलो 40,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। जब ज्वाइनिंग करोगे आप 38 से 40,000 के बीच में इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा, या काट पीट के मिलेगा। 40,000 सैलरी फेयर सैलरी मानी जाती है, अच्छी सैलरी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि अब जॉब प्रोफाइल क्या है, आप चूज कैसे करोगे? जॉब प्रोफाइल को देख के चूज करोगे। सैलरी तो अगर बराबर है, उम्र सीमा बराबर है, क्वालिफिकेशन तो बराबर है, लेकिन आप चूज क्यों करोगे कि किसमें क्या काम है, हमारी वर्क और लाइफ बैलेंस क्या है। देखो एजीटीए कार्य क्या होता है? एक्सटेंशन कार्य होता है। जो भी सरकार योजना लेके आ रही है उन सभी योजनाओं को आपको अपने जो नियर एरिया है जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है ना, तो वहाँ पर जो भी ग्राम में किसान हैं उनके साथ सारी स्कीम को शेयर करना होता है। तो यह जो है एजीटीए जो है एक तरह से एक्सटेंशन ऑफिसर का काम करता है। जो भी उन्नत सीध है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, कोई भी सब्सिडी है, यह सब एजीटीए के अंदर काम होता है। फसल प्रबंधन का काम होता है, इसीलिए एजीटीए को पता है क्या बोलते हैं? इससे किसान का डॉक्टर बोलते हैं एजीटीए को, क्योंकि फसल प्रबंधन है, रोग जो लगा उसके बारे में कि यह रोग लगा इसमें आप ये यूज करिए, या कीट फतंगा इसका इस तरह से निराकरण करिए,
और यह आपका स्कीम आई है, इसको आप इस तरह से इनरोल करिए। ये सब का काम कौन करता है? एजीटीए करता है। आपको डिटेल ये जानना है कि एजीटीए की वर्क प्रोफाइल क्या ही होती है, तो इस पर एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर है, अरे मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, आपको पड़ा मिल जाएगा एजीटीए का क्या काम होता है, ज्वाइनिंग होने के बाद कहाँ ट्रेनिंग होती है, कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, उसको ट्रेनिंग के बाद पहले क्या काम करना पड़ता है, बाद में क्या काम करना पड़ता है, पोस्टिंग प्रमोशन क्या होती है, वो ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो मिल जाएगा। आप जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा एजीटीए जॉब प्रोफाइल करके। तीसरा, आपको कृषि विभाग और किसान के बीच की कड़ी हो, एक कृषि विभाग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर फार्मर हो गया, इसके बीच में आते हैं एजीटीए वाले, ठीक है, कौन आते हैं? एजीटीए वाले आते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की परियोजना है, उन सबको किसानों के माध्यम, किसानों के पास पहुंचाना। तो शुगर केन का क्या काम है फिर, ये भी तो जानना जरूरी है। शुगर केन जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, गन्ना, तो इनका मेन काम होता है चीनी मिल और किसानों के बीच में समन्वय स्थापित करना। जहाँ पर बड़े बड़े चीनी मिल हैं, जहाँ पर गन्ना की बहुत ज़्यादा खेती होती है, उन वहाँ पर अपने कार्य को करते हुए हैं, क्या करते हैं, चीनी मिल और किसानों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है। गन्ना की आपूर्ति, खरीद, निगरानी, गन्ना का सर्वे यानी कितने एरिया में गन्ना लगा है, कौन सा गन्ना खराब लगा है, इन सब का पूरा डाटा, लेखा जोखा, सरकारी लेखा जोखा, ये जो शुगर केन वाले ऑफिसर होते हैं वह करते हैं। सरकारी नियमों का पालन करवाना, ठीक है, सरकारी नियमों का पालन करवाना, और यह तरह से पूर्णतः फील्ड वर्क है। देखो ये पूर्णतः क्या है? फील्ड वर्क है। जैसे उसमें मैंने क्या कहा कि उसमें एक्सटेंशन ऑफिसर काम है, लेकिन साथ में जैसे मान लो गोदाम इंचार्ज बन गए एजीटीए में, इसमें गोदाम इंचार्ज नहीं होता है। एजीटीए में मान लो कि आप गोदाम इंचार्ज बन गए, तो आपको गोदाम दे दिया गया ना, तो वो ऑफिस वर्क हो गया। किसान आएंगे आपके पास, आपसे बीज लेंगे, आप सब्सिडी उनको बीज देंगे। कहीं ना कहीं ये 80% ऑफिशियल वर्क हो गया, 80% आपको ऑफिस में बिताना है। लेकिन जो गन्ना पर्यवेक्षक है, देखो पूर्णतः फील्ड वर्क है मित्र, ठीक है, इसमें पूर्णतः फील्ड वर्क है। आपको फील्ड में जाना होता है, सर्वे करना होता है, सारा डेटा रखना होता है, किसान और गन्ना मिल के बीच में समन्वय स्थापित करना होता है। इस तरह का पूरा काम ये होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि कार जो वर्कलोड है सबसे ज़्यादा किस पर है। देखो अगर फील्ड वर्क का देखोगे तो एजीटीए पे फील्ड वर्क कम है, गन्ना पर्यवेक्षक में फील्ड वर्क ज़्यादा है, ठीक है। एक्सटेंशन काम देखोगे तो एक्सटेंशन काम जो है एजीटीए का ज़्यादा है, शुगर केन का कम है, लेकिन एक्सटेंशन काम थोड़ा प्रोफेशनल काम होता है। सॉरी, एजीटीए का जो एक्सटेंशन जो काम होता है थोड़ा प्रोफेशनल होता है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि कार्य करने में अच्छा लगता है। अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है, किसानों के बीच फील्ड में काम करना पसंद है, किसानों के बीच समन्वय स्थापित करना, हमेशा किसानों के बीच में रहना है, तो आपके लिए देखिए शुगर केन ऑफिसर अच्छा जॉब है, ठीक है। थोड़ा सा ये समझा दूँ कि जब गन्ना का कटाई का सीजन आता है ना, वो बहुत हाई प्रेशर वर्क होता है उस समय। सीसीआई आपने सुना है? सीसीआई, सीसीआई का जॉब आप सबने सुना होगा ना। सीसीआई का जॉब ऐसी होता है, जब कॉटन का लगा, जब कॉटन खेतों में लगता है और जब कॉटन की गिनिंग होती है ना, उस समय सीसीआई में काम इतना ज़्यादा होता है कि रात, मतलब कि 8-8 बजे रात तक काम करना पड़ जाता है सीसीआई वालों को, तो थोड़ा सा लोड उस समय बढ़ जाता है। उसी तरह से जो देखो शुगर केन, उसके बाद वो पूरे साल खाली रहते हैं। शुगर केन में ऐसे ही है, जब गन्ना की तुड़ाई होती है ना, जब गन्ने की हार्वेस्टिंग होती है तो काम बहुत बढ़ जाता है। मतलब शुगर केन में पूरे साल भर काम तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मेन टाइम पे काम बहुत हाई प्रेशर में रहता है, बाकी टाइम रिलैक्स रहता है। लेकिन एजीटीए में क्या है कि तुमको हमेशा मतलब कि रिलैक्स का ही काम रहता है। मतलब जैसे सॉइल का सर्वे करना है, फील्ड सर्वे करना है, रबी खरीफ जायद में सर्वे करना है, तो तुमको हमेशा लोड नहीं मिलता है। मतलब ये मान के चल सकते हो कि जो जॉब है वो सुकूनदार है, नहीं बहुत ज़्यादा हैवी जॉब है और नहीं बहुत लो जॉब है, आपको हमेशा एक ही बैलेंस में चलना रहता है, इसलिए एजीटीए इस मामले में जीत जाता है। चलो, दूसरा आता है, सबको एक डिमांड रहती है पोस्टिंग। तो पोस्टिंग के लिए बता दूं, एजीटीए का काम जो होता है वो होता है न्याय पंचायत पे। न्याय पंचायत क्या होता है, मैंने एजीटीए वाले क्लास में बताया, फिर बताता हूँ। छोटे छोटे गाँवों को मिला के एक गाँव बनता है पंचायत, और छोटे छोटे पंचायतों को मिलाकर एक बनता है न्याय पंचायत, और न्याय पंचायत को मिला के बनता है ब्लॉक। तो आप काम करते हो न्याय पंचायत पद पे, आप काम करते हो न्याय पंचायत पे, तो आपका मतलब कि पूरे यूपी भर में न्याय पंचायत है, तो आपको पूरे यूपी भर में काम करने को मौका मिलता है। तो एजीटीए जो है आपको पूरी यूपी में काम मिलता है। आपका मेरिट बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है आपको अपना ही जिला मिल जाए, और नहीं तो आपके अगल बगल के 3-4 जिले में कहीं ना कहीं मिल जाएगा ही, डैम श्योर बता रहा हूँ कि आपके अगल बगल के जिला में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। केन सुपरवाइजर में क्या होता है कि उसका जो यूपी का ईस्टर्न क्षेत्र है और वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा, और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा और ईस्टर्न यूपी में थोड़ा सा, बस उसी जगह आपको पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि गन्ना की खेती ज़्यादा यूपी में तराई क्षेत्र में होता है।
आपका तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे सॉइल साइंस में। तो जो तराई क्षेत्र है वही गन्ना ज़्यादा होता है। रामपुर हो गया, सीतापुर हो गया, ठीक है, मुजफ्फरनगर हो गया, उधर ही ज़्यादा से बदायूं हो गया, संभल हो गया, उधर गन्ना खेती बहुत अच्छे पैमाने पे होती है। तो उधर ही ज़्यादा शुगर केन का काम होता है, ठीक है। तो आपको पोस्टिंग भी उधर ही मिलेगी। तो यह मान सकते हो कि जैसे मान लो कि आप बनारस के हो, तो आपको पोस्टिंग मिलेगी रामपुर में, तो थोड़ा दूरी बन जाएगी यार घर से, ये तो मान लो, समझे। चलो आगे देखते हैं। अगला होता है, सब जॉब करता है तो सोचता है कि हमारा जॉब करने के बाद प्रमोशन, सैलरी ये कितना बढ़िया कैसे बढ़ेगा। तो देखो, अगर तुम एजीटीए में काम कर रहे हो तो हर 5 साल पे एक प्रमोशन मिलने के चांस रहते हैं, 5 से 8 साल पे। तो मान लो एडीओ, ठीक है, एजीटीए में एडीओ, फिर एसटीए, फिर उसके बाद एसएडीओ, फिर उसके बाद डीओ, मतलब एक बहुत बड़ा पद तक तुम जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पद तक जा सकते हो। जो शुगर केन ऑफिसर है ना, उसमें तुम 10 से 12 साल पे एक प्रमोशन पाते हो, सीनियर शुगर केन सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा मतलब प्रमोशन के नाम पे कुछ सीनियर्स हैं जो 1998 98 99 के लगे हुए हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो उनसे जब इस विषय बात की तो पता चला कि शुगर केन में यार प्रमोशन उतना अच्छा नहीं है। उनकी अगर प्रमोशन नहीं होती तो सैलरी नहीं बढ़ती है। मतलब वो सोचो, 1998 के लमसम में जॉब पर आए हैं और आज 2026 चल रहा है, उनका प्रमोशन, उसमें उन लोग का अभी प्रमोशन जो है अटका हुआ है। तो ऐसे क्या है कि आप अगर 10 10 15 साल प्रमोशन नहीं पाते हो तो भाई सैलरी आपकी नहीं बढ़ेगी, तो अच्छा नहीं लगता है ना। कि आपसे साथ में किसी और डिपार्टमेंट काम करने वाला कितने पद पे चला गया 15 साल में, उसकी सैलरी कितनी हो गई, और आप अब वही पटके हुए हो। तो एजीटीए और अगर शुगर केन, तो ग्राफ बना दिए, अच्छे समझ में आ रहा होगा। एजीटीए और शुगर केन में अगर कहोगे ना तो एजीटीए का इस मामले में जीत होती है, प्रमोशन बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अब अभी शुगर केन का देखो सिलेबस नहीं आया है, लेकिन एजीटीए के ही अगर समकक्ष सिलेबस आने का उम्मीद है, मतलब पूरा श्योरिटी है कि एजीटीए के समकक्ष ही इसका आएगा। अगर समकक्ष ही आता है तो आपके लिए छोटा सा अपडेट है कि मैराथन की सीरीज चालू हो गई है, 3 मैराथन कराया जा चुका है आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, मैराथन को ज्वाइन करके मैराथन लगाइए, मेहनत करिए मैराथन। उससे क्या होगा कि आप पूरा पेपर एक साथ ही एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। एजीटी का मैराथन लगाया जा रहा है, वो शुगर केन के लिए भी काम देगा। सेम सिलेबस रहा तो 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 15 कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपीजी के। बहुत अच्छा मतलब सिलेबस बनाया गया है। आप चाहो तो अच्छे से मैराथन करके अपने आप को बूस्ट कर सकते हो। जब तक एग्जाम का मेन सिलेबस नहीं आता शुगर केन का, तब तक आप एजीटीए का ही मैराथन लगाइए, ठीक है। चलिए परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। अभी तक जहाँ तक उम्मीद है 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता है, आप सबको पता है। तो अब अभी प्रेजेंट टाइम में क्या रणनीति निभा सकते हैं आप लोग। सबसे पहली बात है बेसिक्स जो है क्लियर करो, जो भी बेसिक्स है उसे क्लियर करो। कंप्यूटर और यूपीजी के ऊपर ज़्यादा रिलायबल करो, कंप्यूटर और यूपीजी के ऊपर ज़्यादा रिलायबल करो। मॉक टेस्ट और डिवीजन करो, उसके लिए हमने अपना मैराथन सीरीज चालू कर दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप हर 3 दिन पे 4 दिन पे एक मैराथन कराया जाता है, अभी फिक्स पंचुएशन नहीं बना हुआ है, जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, दिन भर क्लासेस रहता है ना, तो थोड़ा सा भी सिलेबस बन नहीं पा रहा है, फिक्स टाइम मिल नहीं पा रही है। पूरा दिन भर का शेड्यूल बिजी रहता है, इतनी क्लासेस रहती हैं कि मैराथन में बहुत टाइम जाता है, और उसके बाद उसका कंटेंट बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो थोड़ा मैराथन का रोज का नहीं बन पा रहा है, 3 से 4 दिन पे एक मैराथन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग से छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ दीजिए अच्छे से, ताकि कोशिश किया जाए कि आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाया जाए, ठीक है। अगर अभी कहूँ तो अभी देखो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सुंडा की, अरुण कत्यान की, सबकी क्यूज कराया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मानो तो अभी टेलीग्राम ज्वाइन करके रोज क्यूज दो, इन किताबों को पढ़ लो अच्छे से। ये जो सुंडा सर की किताब है, अरुण कत्यान सर की किताब है, इनको पढ़ लो अच्छे से। अगर तुम इनको पढ़ लेते हो ढंग से, फिर मालवा की एक बुक आई है उनको पढ़ लो। अगर इन सबको पढ़ लेते हो ना तो तुम्हारा 95% काम तो हो गया भाई, 95% हो गया। मतलब जवाब दिलाने के लिए 3 2 बुक काफ़ी हैं। बस इन बुक को पढ़ने का मतलब होता है कि तुम 2 3 बार रिवीजन करना। ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, रिवीजन पे ध्यान दो। पढ़ना बेस्ट ऑप्शन नहीं है, पढ़ने के बाद रिवीजन करना बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। पीवाईक्यू ध्यान देते रहो, अब प्रैक्टिस सेट हमेशा करते रहो। चलो छोटा सा इन दोनों में अगर एक एनालिसिस करें, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए और जल्दी प्रमोशन चाहिए, एजीटीए की तरफ जाओ। फील्ड वर्क पसंद है, गन्ना क्षेत्र में काम करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए शुगर केन है। शुगर केन में देखो
पीक टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी सुखमय रहती है, ये मान कर चल सकते हो। ठीक है, अब बाकी अब तुम दोनों में क्या निर्णय लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैंने एक डिटेल एनालिसिस करा दिया आपके लिए। चलिए, अब सबसे छोटा सा एक मोटिवेशन सलाह, अगर पढ़ाई और करना मतलब इंटरेस्टेड है और आप जॉब करना चाहते हो तो अपनी कोई शॉर्टकट मत अपनाओ, तैयारी शुरू कर दो। देखो, समय से पहले पढ़ोगे नौकरी पाओगे, एग्जाम का डेट या नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ोगे नौकरी से काफ़ी दूर बैठे रहोगे। अगर चाहते हो कि जॉब लेना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। मैराथन चल रही है क्लासेस, पूरा प्लेलिस्ट बनाई गई है, प्लेलिस्ट में एक मैराथन की प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ जाकर टिक टिक करना। 3 मैराथन अपलोड हो चुका है, मैराथन ज्वाइन कर लो और कोशिश करो जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना समय पढ़ने पर दो। रील्स मस्ती इन सब से थोड़ा हट जाओ। चाहे आप चाहते हो कुछ बनना चाहते हो तो ये सब मेहनत करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि तुम रोज क्विज दे सको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो, शानदार रहो। धन्यवाद।